मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में भिन्नों को बताएंगे। आज भिन्नों के बारे में बात करेंगे। भिन्न क्या होती हैं, तो भिन्न का कंसेप्ट पहले बताएंगे। भिन्न कितने तरह की होती हैं, भिन्नों का सारा ऑपरेशन बताएंगे, जोड़ना घटाना। ठीक है, तो भिन्न ध्यान रखना कि कंपटीशन की दुनिया में अगर तुम कदम रख रहे हो तो तुम्हें अगर भिन्नों का ऑपरेशन करना नहीं आता है, यानी भिन्नों को जोड़ना घटाना, यानी सारे ऑपरेशन जितने भी होते हैं अगर नहीं आता है, तो कंपटीशन की दुनिया में तुम कभी सफल हो ही नहीं सकते हो। तुम्हें हर सवाल दिक्कत करेगा, रटना पड़ेगा हर सवाल को बार बार। अगर तुम्हें भिन्नों की अच्छी जानकारी होगी तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि तुम्हें भिन्नों की अच्छी खासी जानकारी है तो मन में ही कर दोगे उस सवाल को। तो इसीलिए भिन्नों को अच्छी तरीक़ा से समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बात करें कंसेप्ट ऑफ ए भिन्न। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भिन्न होती क्या है, भिन्न क्या होती है, इसके बारे में समझना है। ठीक है, तो देखते हैं, आज हम तुम्हें भिन्न का इंट्रोडक्शन देते हैं, भिन्न क्या होती है। ठीक है, यानी भिन्न। फ्रैक्शन, भिन्न को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, भिन्न मुख्य रूप से दो वर्गों में बटी डली है। पहला हरों के आधार पर, हरों के आधार पर भिन्न, और दूसरा अंश के आधार पर, आधार पर भिन्न। ठीक है, देखो, हरों के आधार पर भिन्न है वो दो तरह की होती है। पहली समान हर वाली भिन्न, समान हर वाली भिन्न, और दूसरी असमान हर वाली भिन्न, हर वाली भिन्न। ठीक है, समान हर वाली भिन्न क्या होती है, असमान हर वाली भिन्न क्या होती है, ये भी तुम्हें बात करेंगे। ठीक है, पहले हम वर्गीकरण समझते, इंट्रोडक्शन समझते, भिन्न क्या होती है, किस तरीका से, कितने वर्गों में बटती है, कितने प्रकार की, पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, अंश के आधार पर भिन्न, तो अंश के आधार पर भिन्न सबसे पहले हमारी उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, और तीसरी मिश्रित भिन्न। ठीक है, अनुचित यानी उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इन, यानी कहने का मतलब क्या है, जो भिन्न है, मेरा फ्रैक्शन है, वो दो वर्गों में बटेंगे। ठीक है, तो एक तो हर के आधार पर, एक अंश के आधार पर। हर के आधार पर मैंने बताया कि हर के आधार पर दो तरह की भिन्न होती है, समान हर वाली और असमान हर वाली। अब हम इस चीज को, सबसे पहले हम बात करेंगे भिन्न होती क्या। फ्रैक्शन, देखो, जैसे हम तुमसे ये कहें कि एक सर्कल है, यानी वृत्त है, तो इसकी जो संख्या है वो कितनी है, तो तुम कहोगे एक है। ठीक है, अब हम ये कहें कि इस सर्कल को मैंने क्या किया, दो भागों में बांट दिया, तब इसे हम क्या पढ़ेंगे, मैथ में इसे किस तरीका से लिखते हैं। तो ध्यान रखना, हमारा ये एक था, और इस एक को कितने भाग हैं, एक, दो,
तो इसलिए वो 1/2। हम इससे क्या पढ़ते हैं, 1/2। अब इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो 1 होता है वो हमेशा अंश होता है, और ये जो 2 होता है वो हमेशा हर होता है, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, शॉर्ट में NR/DR। ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो ये हमारा इसी चीज को भिन्न कहते हैं। भिन्न में अंश एक पूर्णांक होता है, हर भी एक पूर्णांक होता है। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे हमारी ये आकृति है, तो अब ये बताओ इस मैथ में इसको किस तरीका से लिखेंगे। तो ये पूरी कंप्लीट अभी पूरी है, तो इसलिए इसको मैथ में कैसे लिखेंगे, 1। अब ये हमेशा ध्यान रखना, जो चीज पहले से ही कंप्लीट होती है वो हमेशा अंश होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर कोई अंक अकेला है तो हमेशा वो अंश होता है। ठीक है, न्यूमिनेटर होता है जिसका कोई हर ना हो। ठीक है, जैसे कोई तुमसे पूछे 5 है, अंश है हर, तो अंश है यानी न्यूमिनेटर है। तो ये बात समझ में आ गई। अगर हम इसके मैंने कितने भाग कर दिए, कितने भाग हो गए, 1 2 3 4। तो अब ये कैसे होगा, 1/4, यानी 1 के 4 भाग। अब मैंने क्या किया, अब देखो इसमें मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ, एक ये चीज ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या पूरा भाग है, ये कितना है, एक ही तो है, और हम ये कहें ये पूरा भाग इसमें जोड़ो। तो अब इसे इन दोनों को सम्मिलित रूप से कैसे दिखाएंगे, तो हम इसे कैसे 1 + 1/4, या इसी को लिख सकते हैं 1 सही 1/4, एक ही बात है। ये बात समझ में आ गई। तो ये भिन्न है। अब देखो, और हमें बहुत भिन्न, तुम्हें इतने अच्छी तरीका से पढ़नी है कि तुम्हें सवाल दिक्कत ही नहीं दे कंपटीशन के। अगर भिन्न ये तुमने समझ ली तो तुम्हारे 99% हम ये लिख के दे रहे हैं, सवाल बहुत सरल हो जाएंगे समझना। देखो, ये हमारा एक बॉक्स है, अभी ये कैसा है, एक। अब मैंने इसके कितने भाग कर दिए, ये कुछ भाग मैंने कर दिए, कितने, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब इसको मैथ में कैसे लिखेंगे, 1/6, यानी 1 के कितने भाग, 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से हमने कह दिया ये 2 भाग है, मैंने किसी मतलब हटा दिए, तो अब ये कितनी रह गई, तो 2 भाग हटा दिए। या ऐसा करें, एक चीज, ये 2 भाग मैंने क्या किसी चीज से फिलअप कर दिया, यानी भर दिया इसमें कोई चीज। ठीक है, तो ये बताओ ये कितना भाग भरा हुआ है, तो कितना भाग भरा हुआ है, 1 2, कितने भाग भरे हैं, 2। ठीक है, तो अब ये जब बताओ, ये पूरा 1/6 था, ये भी 1/6 था, ये भी 1/6 था, ये भी 1/6 भाग है, ये भी 1/6 भाग है, ये भी 1/6 भाग। ठीक है, तो अब ये 2 भाग हमने किसी चीज से भर दिए, तो अब हम इसे इसको कितना कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से, तो हमेशा ध्यान रखना जितने भाग भर जाते हैं वो कितने भरे, 2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, और टोटल भाग कितने हैं, 2 में 2 भरे हैं, 2/6। तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो 1/3 भाग भर गया ये चीज। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब वैसे देख लो, अगर नहीं समझ, देखो ये भी भाग 1/6 था, प्लस ये भी 1/6 था, तो टोटल कितना हो गया, हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6। ये बात समझ में आ गई। अब हम कहते हैं कि अगर ये 2 भाग भरे हैं तो ये शेष भाग कितना रह गया, तो तुमको शेष भाग कितना है, 1 2 3 4, यानी 4/6। हमने वैसे देख लो 2 भाग भरे हैं ये। ठीक है, यानी कितना, 2 भाग भरा है, तो बाकी कितना रह गया, 4/6 ही तो रह गया। वैसे भी देख लो, 1 2 3 4, हर समान है तो 4/6, यानी 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2/3 भाग रह गया। ये पूरा हिस्सा शेष कितना रह गया, 2/3। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन चीज़ों को समझना है। इससे रिलेटेड एप्लीकेशन पे जो सवाल देता है, तो अगर ये समझ जाओ भिन्न को, तो बहुत अच्छी तरीक़ा से तुम सवाल को भी समझ सकते हो, कुछ सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये चीज है 3, ठीक है। अब 3 में मानो ये मेरा भाग भरा है, तो ये बताओ ये हमारा कौन सा कितना भाग भरा है, तो ये बताओ एक के कितने भाग हैं, 1 2 3 4 है, तो यानी 1/4 ये भी भाग है, 1/4 ये भी है, 1/4 ये भी है, 1/4 ये भी है, ठीक है। और इन सबको जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अब ये बताओ ये चीज भर गई, 1 भर गया, तो बचा कितना, तो 3/4, तो 1 भर गया, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस टोटल 1/4, सब 1/4, उसमें से 1 भर गया खाना ये वाला, तो रह कितना गया 4 एकन 4, 4 में से गया 3/4, और वैसे भी देख लो 1 2 3 टोटल कितने थे 4, तो 3/4 ही तो रह गया। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं भिन्नों का, मैंने कंसेप्ट समझा भिन्न बनी कैसे थी, ठीक है, बनती कैसे है भिन्न। अब भिन्नों का ऑपरेशन करना सीखते हैं, भिन्नों को जोड़ना घटाना। तो सबसे पहले हम जो हर के आधार पर भिन्न है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो जैसे भिन्न हमने बताया हर के आधार पर 2 तरह की होती है, समान हर वाली। तो समान हर वाली भिन्न कैसे जोड़ेंगे, जैसे मानो एक भिन्न है 1/4 और ये है 7/4, ठीक है। तो ये 2 भिन्न है, इसका अंश हर ये है, अंश हर, ठीक है। हम देखते हैं भिन्नों को जोड़ने से पहले इनके हर कैसे हैं, समान है, कैसे हैं, समान। और जब हर समान हो तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दो अंशों को, एक बार हम क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे, और इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया 8/4, हम देख रहे हैं 4 का भाग दोनों में जा रहा है, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, आंसर कितना आ गया 2/1। और एक हर हो तो कभी लिखो ही मत, लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 का भाग 2 में तो आंसर 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये कब करना है, जब हर समान हो तब। अब ये 2 भिन्न है, अब ऐसे ही कितनी भी भिन्न क्यों ना हो, जैसे 13/7, 8/7, 16/7, इन्हें जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले बस तुम्हें क्या देखना है, देखो हर तीनों के कैसे हैं, समान है, यानी एक तार है। तो एक बार हम हर लिख देंगे और डायरेक्ट इन अंश को जोड़ देंगे, 13 + 8 + 16, अब जोड़ दो इन्हें, ठीक है। तो इन अब देखो 16 24 हो गए, ये 24 और 13 कितने हो गए, यानी 24 13 37 हो गए, तो 37 और बट्टे 7, बस। तो कभी भी अब चाहे यहाँ 3 भिन्न हो, चाहे 4 हो, चाहे कितने भी हो, अगर हर समान है तो एक बार तुम्हें हर लिखना है और अंश डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है। अब आते हैं हम किस तरीका में, अगर हर समान ना हो तब कैसे जोड़ेंगे। जैसे असमान हर हो, कैसे हो, असमान हर वाली, असमान हर वाली भिन्नों को जैसे 3/4 + 1/2। अब इन दोनों के हर कैसे हैं, अलग अलग। तो देखो जब असमान हर वाली भिन्न होती हैं, अलग अलग हर वाली भिन्न होती है, तो उसके जोड़ने के 2 तरीके। तो सबसे पहले हम एक तरीका बताएं, सबसे पहला तरीका कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा है एलसीएम मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे मल्टीप्लिकेशन। अगर तुम कैसे भी अगर नहीं तुम्हें जोड़ना आ रहा है भिन्न, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जब हर समान हो तो इन दोनों का हरों का गुणा कर दो 8, और इस वाले पहले हर को मूंद लो, दूसरा हर दिखाई दे रहा है उसका गुणा क्या करना है, जो मूंदा है उसके अंश में। तो 2 3 6, प्लस आ गया प्लस लगा दो, माइनस हो तो माइनस लगाना। अब ये वाला हर मूंद लिया, तो ये अंश दिखाई दे रहा है, इस ये हर दिखाई दे रहा है, इसका गुणा क्या करना है, जो मूंदा उसके अंश में। तो 4 1 4, कितना हो गया 10/8। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें दोनों में अंश और हर में दोनों में कितने का भाग जा रहा है, 2 का दोनों में जा रहा है। इसमें 2 का कितने बार जाएगा, 5 बार, इसमें 2 का 4 बार। फाइनल आंसर कितना हो गया 5/4। तो हम एक मेथड ये है मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो कोई भी हर हो दुनिया की, अगर उनके हर समान हो तो बस हर इस तरीका से करो।
ठीक है, यहाँ संख्या चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 13/7 और 8/9। ठीक है, तो अब इन दोनों भिन्नों का हमें जोड़ना है। तो बस कुछ नहीं, हमने क्या बताया, देखो हर्ष कैसे है अलग, इन दोनों गुणा करो, 9×8 = 72। अब क्या करना है, कैंची गुणा कर दो, 13×9 = 170 और इसका गुणा इसमें कर दो। हमेशा जो मल्टीप्लाई करना है वो हमेशा सीधे तरफ से, मैथ में कोई काम करते हैं सीधे तरफ से करते हैं। ठीक है, कोई ऑपरेशन करते हैं इसका इसमें ही करना हमेशा। और 7×8 = 56। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो, 170 और 56 कितने हो गए, 13×7 = 173। कितने, 173/72। तो कभी भी कोई भिन्न हो, एक एक तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब एलसीएम मेथड कहाँ करने की जरूरत पड़ती है, देखो दोनों से आंसर सेम आएगा, बस इससे ये है बाद में हमें काटना पड़ता है। जैसे ये अगर यही भिन्न हम एलसीएम मेथड से करते तो ये काटना नहीं पड़ता। कैसे, हम इसका एलसीएम ले लेते। ठीक है, तो अब एलसीएम है तो इसका एलसीएम कितना हो जाता है, 4। तो एलसीएम बाद में, पहले हम ये सीखेंगे। ठीक है, एलसीएम अगर ये सीख जाओगे तो एलसीएम बहुत सरल हो जाएगा फिर। जैसे 3/7 प्लस 6/5 प्लस 4/3। अब ये देखो, बताओ ये हमारी इस तरह तीन भिन्न हो तब हम कैसे जोड़ेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। हमने क्या बताया, देखो हर तीनों कैसे हैं, अलग अलग है। तो जब हर अलग अलग हो तो हमने क्या बताया, तीनों को हरों का आपस में गुणा कर दो। तो तुमने गुणा कर दिया, 7×5 × 3। ठीक है, अब क्या करना है, पहला वाला हर मूंद लो, ये मूंद लिया मैंने। दोनों हर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का गुणा करो, 5×3 = 15। 15 गुणा किसमें करना, जो मूंद है उसके अंत में। तो 15×3 = 45। चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का, तुम भी लगा दो। अब ये मूंद लो, जो हर दिखाई दे उनका गुणा करो, 7×3 = 21। अब जो मूंदा है 7×3 = 21। 21 गुणा किसमें करना है, जो मूंदा है उसके अंश में। 21×6 = 21×6 कितने हो जाएंगे, 126। तो यहाँ 126 लिख दिया। चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का, प्लस लगा दिए। अब ये मूंद लो, ये दोनों हर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों गुणा कर दो। 7×5 = 35 या 5×7 = 35, कैसे भी गुणा कर दो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, 35 से गुणा किस में कर दो, 4 में। तो 35×4 = 120 और 4×5 = 20, 140 या 140। अब क्या है, डायरेक्ट जोड़ दो, क्योंकि सबके बीच में क्या है, प्लस ही तो है, और इनका गुणा कर दो। 5×3 = 15, 15×7 = 105, 45 126 यानी 140, 126 और 45 कितने हो गए, 6×5 = 11, 4×4 = 8 और 2 = 10 और 1 = 11, 311। बस फाइनल आंसर। तो ये बात समझ में आ गई, ये 3 भिन्न हो चाहे 4 भिन्न हो, 5 भिन्न है, नंबर बाई नंबर मूव से चले जाओ। ठीक है, छुपा लो इसे, फिर इसे छुपा लो, फिर इसे छुपा लो। ठीक है, तो इस तरीका से तुम घर प्रैक्टिस करो, और जो छोटी छोटी क्लासों की किताबें होती है उसमें से भिन्न जितने भी लगाओ, सब भिन्न आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अब कैसे 8/3 माइनस के 4/5 प्लस के 3/7, मानो ये भिन्न है। अब इसमें क्या है, एक दो भिन्नों के बीच में माइनस है, इसमें प्लस है, तो कैसे करना है, कोई टेंशन नहीं, जैसे मैंने अभी बताया तो बस वैसे ही करना है। ठीक है, क्या करना है, तीनों हर का गुणा कर दो, 5×3 = 15, 15×7 = 105। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, नंबर बाई नंबर मूल से सिम लो। अब ये मैंने हम छिपा लिया मैंने हर, तो 2 हर दिखाई दे रहे हैं, उनका गुणा करो, 5×7 = 35, 35 × 8 कर दो। तो 35 × 8, 8×5 = 40। ठीक है, 400 और वो 8×3 = 24, 240 और 8×5 = 40 यानी 280। कितना आ गया, 280। माइनस आ गया, माइनस लगाओ। अब ये मूंद लो, ये दोनों हर दिखाई दे रहा है, इन दोनों गुणा करो, 7×3 = 21, 21×4 = 84। अब चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का, अपना दिमाग ही मन चलाओ, जैसा है वैसा ही करो, ज़्यादा सोचो ही मत आगे। अब इसे मूंद लो,
इन दोनों गुणा करो, 5 तिया 15, 15 तिया 45। अब क्या करना है, हमेशा ये ध्यान रखना, जितने अब कुछ संख्या प्लस की हो कुछ माइनस की हो तो उसमें क्या करते हैं, जितनी माइनस संख्या होती है वो अलग जोड़ लेंगे और जितनी प्लस की संख्या होती है वो अलग जोड़ लेते हैं। अब जान देखो प्लस की कौन कौन सी है। इस संख्या का आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस की है, एक ये प्लस की है। 45 के आगे क्या है, प्लस चिन्ह है, इसका मतलब ये प्लस की है। और 84 के आगे क्या है, माइनस, इसका मतलब ये माइनस की है। तो पहले प्लस प्लस की जोड़ लें, 280 और 45 कितने हो गए, 280 45, 8 4 12, 325। तो लिख दिया 325। माइनस की अंत कोई है नहीं है तो एक ही है, तो बस लिख दिया माइनस के 84 105। अब 325 में से क्या कर दो, 84 घटा दो। तो 325 में से 84 घटा देंगे तो कितना बचा, एक, यहाँ 4, यहाँ 2, 241, 241 बट्टे 105। तो कोई भी भिन्न हो, ठीक है। तो इसी तरीका से प्रैक्टिस करो भिन्नों की, जैसे मैंने बताया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एलसीएम मेथड से कैसे भिन्नों को जोड़ते घटाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको भिन्न ये समझ आई होगी, और नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हम आपको फिर से दोबारा बताएंगे और अच्छी तरीक़ा से। तो जहाँ तक मुझे संभावना की भिन्न आपको समझ में आ गई हो, नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार बैक करके देखो, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।